बहुत बढ़िया पका हुआ आम आया हुआ है, तो आम की बहुत सारी रेसिपीज़ बना रहे हैं सब लोग और खाने में बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो चलिए कुछ ऐसा मीठा बनाते हैं जो बिल्कुल कैलोरी बहुत कम है और कोई घी का तो इस्तेमाल नहीं होगा और आपको बनाने में मज़ा भी आएगा बहुत आराम से। बच्चों का भी होगा और बड़ों का भी होगा। बच्चे और बड़े सब इस रेसिपी को बड़े शौक से खाएँगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। इसके लिए मैंने एक पका हुआ आम लिया है। ये सफ़ेदा ही आम है, जो आम आपको मिल जाए। वैसे मेरा सजेशन तो ये है कि इस समय दशहरी अच्छा आ रहा है, दशहरी लेना चाहिए, सिर्फ कलर की वजह से। बाकी स्वाद में मुझे सफ़ेदा ही अच्छा लगता है। आप लोगों को आम की कौन सी वैरायटी पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा आम लें, उसको मैंने धोकर पोंछ लिया है और इसका बिल्कुल पतला पतला छिलका हम उतार लेंगे। वैसे इस छिलके की भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं अगर आपको पता हो। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और आप इसे अच्छे से धोकर सब्जी में भी डाल सकते हैं और चटनी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। बस इस तरह से आम के हम बड़े-बड़े टुकड़े कट लेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल आम को रफली चॉप करना है। इसके बाद हम इसके अंदर जो है चीनी डाल देंगे। पूरा आम अच्छे से पल्प निकाल लेना है। आप चीनी की जगह मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर ये वाली आम की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए। बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनी है और फटाफट से बन जाएगी। मैंने इसमें आधी कटोरी चीनी डाली है और 10-12 धागे केसर के डाल दिए हैं क्योंकि इस आम का थोड़ा रंग जो है ना, मुझे कम वो लग रहा है जैसा मुझे चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा केसर डाल दिया। आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं, येलो फूड कलर, उससे बहुत बढ़िया ये देखिए कितना अच्छा आप आम का कलर हो गया है। और चीनी के साथ पीसने के कारण ना इस मैंगो का पेस्ट देखिए कितना अच्छा बना है और सफ़ेदा आम के अंदर फाइबर भी बहुत कम होता है। वैसे फाइबर तो बहुत कम आम में ही मिलता है आजकल, सारा आम बढ़िया होता है बिना धागे का। अब कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि हमारी बर्फ़ी जो है वो नीचे लगे ना। इसके अंदर हम 2 कप के लगभग दूध डाल देंगे, बॉइल्ड मिल्क लिया है और अच्छे से इसका मतलब फुल क्रीम मिल्क है। इसके अंदर अब हम 2 कटोरी यानी 200 ग्राम के लगभग जो है सूखा नारियल का पाउडर डाल देंगे। आप ताज़ा नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसे दूध में इस्तेमाल कर लिया ना, तो वो अपने आप ही दूध में घुलने के बाद ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने इसमें ताज़ा नारियल ही डाला है पीस के। वैसे ताज़ा नारियल का इस्तेमाल करें तो उसका जो ब्राउन वाला छिलका होता है वो उतार लें, वरना वो थोड़ा बर्फ़ी बनाते समय हार्ड रहता है। बस अब हम इसके अंदर जो हमने आम का पल्प डाला था ना, पीस के रखा था वो डाल देंगे और कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हमें नहीं करना, क्योंकि ये आम की बर्फ़ी है, मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी नहीं किया। आप चाहें तो कर सकते हैं। धीरे-धीरे आम का रंग जो है वो हल्का होने लगेगा क्योंकि इसमें हमने नारियल पाउडर और दूध मिलाया है। लेकिन जैसे-जैसे ये बॉयल होता जाएगा ना, चीनी अच्छे से घुल जाएगी, पहले वो थोड़ा-सा लिक्विड ही होएगा और जैसे-जैसे बॉयल होता जाएगा, अपने आप ही फटाफट से गाढ़ा होता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट के अंदर जो है ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। हाँ, उसके बाद इसको सेट होने के लिए 1 से डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा। आपको अगर जल्दी हो, तो आप उसको फ्रिज में रख के भी जमा सकते हैं। ये देखिए 5 मिनट भी नहीं हुए और ये कितनी तेज़ी से गाढ़ा हो रहा है, इसका कलर भी अपने आप ही गाढ़ा होने लग गया है। क्यों? क्योंकि आम जो है वो धीरे-धीरे रिड्यूस होता चला जा रहा है, तो उसका कलर जो है वो डार्क होता चला जाता है। कम सामान में आम की बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बन के तैयार होगी। कोई हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही मैंने मलाई का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिल्क पाउडर, मलाई, घी जो चाहें वो डाल सकते हैं इस आम की बर्फ़ी के अंदर, लेकिन बहुत कम सामान से बनानी है और आजकल लोग कैलोरी की चिंता ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बहुत कम सामान में बना के तैयार की है। अब ये देखिए सिर्फ़ आधा चम्मच घी ताकि हमारी बर्फ़ी एकदम शाइनिंग बने, इसके लिए डाला है और ये नीचे कढ़ाई में चिपके भी ना। और आपको देखिएगा एंड तक ये बर्फ़ी कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख लें। अब सबसे पहले हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और थोड़ा-सा इसके अंदर से डो लेंगे और उसको अपने हाथ के बीच में गोली सी बनाकर देखेंगे। अगर वो आराम से गोली बन रही है ना, दैट मीन्स हमारी जो बहुत बढ़िया बर्फी है ना, वो सेट हो जाएगी, ये देखिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये अभी चिपक रहा है हथेली में, तो आप इसको अभी 1 से डेढ़ मिनट तक और पका लीजिए। बिल्कुल अच्छे से इसको डो का फ़ॉर्म लाना ज़रूरी है। अब इतनी देर कढ़ाई में मैंने सिर्फ़ 1 चुटकी भर मतलब 1 बूंद ही देसी घी डाला होगा और उसको अच्छे से चिकना कर लिया ताकि बर्फी कढ़ाई में चिपके ना।
और सारा का सारा अपना डो हम इसके अंदर डाल देंगे और धीरे-धीरे करके फैला देंगे। क्योंकि मैंने बहुत कम सामान लिया है तो ये बर्फ़ी पूरी प्लेट में नहीं फैलेगी। आप चाहें तो बहुत पल्पी बर्फ़ी पतली बनानी हो तो आप फैला सकते हैं या प्लेट छोटी ले सकते हैं। पर जितनी फैलेगी ना बिल्कुल सही साइज़ की है और ज़्यादा 1 या डेढ़ सेंटीमीटर इसकी मोटाई होनी चाहिए, तभी ये बर्फ़ी अच्छी जमेगी भी और खाने में भी अच्छी लगेगी। इस तरह से धीरे-धीरे टैप करते जाइए। ये सिलिकॉन का जो स्पैटूला होता है ना, वैसे मैं कुकिंग में इसे कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इसे जो फ्लैट करना हो ना किसी चीज़ को या सेट करना हो, तो इससे बहुत अच्छे से सेट होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चिकनाई का असर नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो बड़े आराम से सेट हो जाता है। ये देखिए धीरे-धीरे करके हम इसे अच्छे से बर्फ़ी को सेट कर देंगे किनारे तक, थोड़ा-सा ही पोर्शन बचा है। अगर आप चाहें थोड़ा ज़्यादा बनाएँगे तो पूरी थाली भर के बर्फ़ी बन जाएगी। अब मैंने इसे 1 घंटे तक ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था और आधे घंटे फ्रिज में रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो बनानी थी और जल्दी थी। आप इसे नॉर्मली 1 डेढ़ घंटे रखे रहने दीजिए, अपने आप ही बहुत बढ़िया बर्फ़ी सेट हो जाएगी। ये देखिए बस इस तरह से इसके हम टुकड़े काट लेंगे मनचाही शेप में। जितने बड़े या छोटे आप चाहें साइज़ के काट सकते हैं और बड़े आराम से बर्फ़ी निकल के भी तैयार होगी और बन भी बहुत आराम से जाएगी और बहुत ज़्यादा सामान भी आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ा होगा। ये तो हुई बड़े जनों की बात। अब लेकिन छोटे बच्चों को भी आजकल गर्मियाँ हैं, तो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ सारा दिन मीठा, ठंडा आपसे डिमांड करते ही रहेंगे। तो उनके लिए आज मैं आपके साथ एक बोनस रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत बढ़िया मैंगो पुडिंग। खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाएगी, बहुत कम सामान में बनेगी। देखिए अब इसे थोड़ा-सा पिस्ता से गार्निश कर दिया। आप चाहें तो इसमें चाँदी का वर्क भी लगा सकते हैं, पर चाँदी का वर्क आजकल असली आता है या नहीं, इसलिए मैं वो भी कम ही इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। आप जैसे चाहें इसे गार्निश कर सकते हैं और घर में तो गार्निश करने की ज़रूरत भी नहीं है। कितनी अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इस बर्फ़ी को रख देते हैं और दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। ये देखिए नरम और मुलायम है बिल्कुल। एक बर्फ़ी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आराम से टूट रही है और नारियल की बर्फ़ी वैसे भी इतनी मुलायम बनती है। अब उसके लिए मैंने एक आम को अच्छे से और छील लिया है। बस आराम-आराम से आम को छील लेंगे और इसके भी बिल्कुल रफली चॉप हम टुकड़े कर लेंगे और मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग चीनी डाल देंगे और अगर आप चाहें तो उसकी जगह चीनी की जगह कोई भी स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो पुडिंग के अंदर स्वीटनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सेट करने के लिए तो हमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना ही है। बस अब इसके अंदर मैंने 3/4 कप के लगभग चीनी डाल दी है। केसर के दाने डालने पूरी तरह ऑप्शनल है और येलो फूड कलर भी आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। बस अब ये देखिए कितना अच्छा इसका भी पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसमें मैंने थोड़ा-सा चुटकी भर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। हम फ्राइंग पैन के अंदर हम 2 ग्लास के लगभग यानी 2 छोटे कप के लगभग दूध डाल देंगे। ये 400 ml के लगभग दूध है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको कॉर्नफ्लोर ही डालना पड़ेगा इस पुडिंग के अंदर। अब जो मैंगो प्यूरी हमने बना के रखी है, वो इसके अंदर डाल देंगे। वैसे आप चाहें तो सब चीज़ों को मिक्सी में एक साथ पेस्ट बना सकते थे। ये देखिए क्योंकि मुझे इसको मिक्स करने में थोड़ा-सा 2-3 मिनट का टाइम लगा। धीरे-धीरे मिक्स होगा और नीचे जाके वो चिपक जाता है ना कॉर्नफ्लोर, तो थोड़ा-सा बस 2 या 3 मिनट ही लगेंगे और जैसे-जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा ना, बहुत गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंगो पल्प है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, फटाफट से आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन इसके लम्प्स क्लियर करने बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब हम इसको पकाएँ ना, तो ये बहुत अच्छा सेट हो। ये देखिए फ्राइंग पैन बिल्कुल ठंडा हो गया है, क्योंकि मैंने ठंडे दूध का इस्तेमाल किया था। हाँ, ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। पुडिंग बनाने के लिए जब कॉर्नफ्लोर मिलाएँ तो रूम टेम्परेचर का नहीं, ठंडे दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है वो तेज़ी से गाढ़ा हो जाता है। बस अब इसे और कुछ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं हमें इसमें डालनी। लगातार चलाते जाना है और पकाते जाना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि इसे अगर अच्छे से पकाया नहीं जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्या कि ये कच्चापन का टेस्ट आएगा। तो कॉर्नफ्लोर जो हमने इसमें डाला है ना, मैंगो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉर्नफ्लोर की वजह से कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए।
तो आराम से इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक पकाइए। क्योंकि अगर आप कम पकाएँगे तो ये कच्चा रह जाएगा और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे चिपकने का डर है। वैसे भी मैंने स्टील के फ्राइंग पैन का इस्तेमाल किया है। हाँ, आप नॉन स्टिक फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करें तो नीचे नहीं लगेगा पर लम्प्स फिर भी बन जाएँगे। अभी मैं लगातार चला के पका रही हूँ ना, तो आप देखिए बिल्कुल भी लम्प्स नहीं बनेंगे। मुझे इसे पकाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मैंने इसे पूरे 5-6 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। इतनी देर दोनों दोनों कंटेनर में मुझे इसको सेट करना है ना, तो उनको मैंने क्या किया है, अच्छे से ग्रीस कर लिया है। 1 चम्मच 1 बूंद सॉरी ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। बस ये इतनी पुडिंग बनी है कि 2 कटोरी के लायक है और बच्चों को तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और ठंडा होने के बाद इसका इतना लाजवाब टेस्ट आता है ना, कि बाज़ार के कोई भी पुडिंग आपको बेकार लगेगा और आइसक्रीम भी इसके आगे कम अच्छी लगेगी। मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, वीडियो अपलोड करनी थी तो मैंने इसे रात को ही कर लिया। रात को ही अनमोल कर दिया। आप कम से कम इसको ओवरनाइट तो इसको फ्रिज में रखा रहने दीजिए, तब बहुत ही अच्छी सेट होगी। ये देखिए किनारे से अभी थोड़ी-सी कम सेट हुई है, क्योंकि मुझे जल्दी थी। अब थोड़े से आम से गार्निश कर देंगे और पिस्ता आपकी मर्ज़ी है पूरी तरह, जैसे मर्ज़ी गार्निश तो आप कैसे भी कर सकते हैं। आप सबको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। मैं आपके लिए रोज़-रोज़ अच्छी-अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करती हूँ। सिंपल है, घर के सामान से बन जाएँगी और बहुत आराम से भी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट पुडिंग बन के तैयार हुई है और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लग रही थी। प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके साथ पुडिंग की रेसिपी दोबारा शेयर करूँगी, वो किसी और चीज़ के साथ। आम की तो अब रेसिपीज़ चलती रहेंगी और यहाँ तक आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय, थैंक यू।